नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक तरफ नवाब मलिक की बयानबाजी है तो दूसरी तरफ समीर वानखेड़े की सादगी देखने के लिए मिल रही है। जहां पर एक तरफ नवाब मलिक एक के बाद एक बयानबाजी दे रहे हैं, कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं समीर वानखेड़े ने अब तक चुप्पी साधी हुई थी। वो सिर्फ तथ्यों को सामने रख के अपने आप को सच और सही प्रमाणित करते हुए नजर आए थे, लेकिन अब समीर वानखेड़े भी खुलकर सामने आ चुके हैं और उनके यानी नवाब मलिक के हर बात की, हर बयान पर करारा जवाब देने के लिए अब वो भी तैयार है। और साथ ही साथ समीर वानखेड़े का परिवार भी अब उनके साथ है और उनके लिए खड़ा है। अगर कोई भी अब समीर वानखेड़े के ऊपर वार करता है, चाहे वो बयानबाजी ही क्यों ना हो, अब उसका जवाब देने के लिए उनकी पत्नी सामने आते हुए नजर आई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि समीर वानखेड़े की पत्नी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने नवाब मलिक के लिए एक टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि जो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि मेरे पति जो है इतने जो कॉस्टली कपड़े पहनते हैं, इतनी कॉस्टली उन घड़ी पहनते हैं, इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई, तो मैं उनको ये बता दूं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो उनकी माँ की है। और उनके माँ के बाद जो समीर वानखेड़े हैं, ये 15 साल की उम्र से इस प्रॉपर्टी के मालिक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी प्रॉपर्टी 50 या 100 करोड़ की नहीं है, बल्कि उससे कम की है। और इनकी प्रॉपर्टी बेनाम प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि उनकी माँ की प्रॉपर्टी थी और उसके बाद ये प्रॉपर्टी समीर वानखेड़े की हो गई। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि जो सावन का अंधा होता है उसे हर जगह हरियाली ही नजर आती है, और इसी वजह से नवाब मलिक को ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। उन्हें लग रहा है कि हमारे पास इस तरीके की अंचल जितनी भी संपत्ति वो बता रहे हैं कि हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इनके पास यानी समीर वानखेड़े के पास जितनी भी संपत्ति है उसका ब्यौरा वो सरकार को हर साल देते हैं, जो कि एक सिविल सर्वेंट का काम होता है कि उसे हर साल अपने पास जितनी भी संपत्ति है उसका ब्यौरा देना पड़ता है। तो ऐसे में सरकार को इस बात का पूरा अंदाजा है कि समीर वानखेड़े के पास क्या और कितनी संपत्ति है। आपको बता दें कि समीर वानखेड़े के ऊपर नवाब मलिक ने कई सारे आरोप लगाए थे और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने समीर वानखेड़े के कपड़ों पर भी जो है कमेंट किया। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े एक नॉर्मल अफसर हैं और उसके बाद वो 70,000 की शर्ट, 2 लाख के जूते और 25 लाख की घड़ी पहनते हैं, तो आखिर ये कहां से आता है। उनका कहना था कि समीर वानखेड़े देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी है और ये दोनों मिलकर ही ड्रग मामले को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं और यहाँ से पैसे वसूली करते हैं। और इसी पैसे वसूली करने के बाद इनके पास काफी ज्यादा पैसे हो चुके हैं और इसी पैसे को वो अपने रहने खाने और जो भी आप कह सकते हैं कि कपड़े, कॉस्टली कपड़े और कॉस्टली चीजों को खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद उनकी पत्नी का ये बयान सामने आया। साथ ही उनकी पत्नी ने एक और ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि अगर आप लोग ब्रांडेड कपड़े खरीदना चाहते हैं लेकिन आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप सभी के लिए एक टिप है। पहली ये कि आप शॉपिंग जो है थोड़ी कम करें। दूसरी, आप पूरे साल में पैसे को सेव करें जिसके लिए आप शॉपिंग करना चाहते हैं। और अंत में जब आपको 40 या 60% डिस्काउंट मिले तब जाकर आप उस ब्रांड के कपड़े 40 या 60% डिस्काउंट में खरीद ले। ऐसे में आपके पास ब्रांड के कपड़े भी आ जाएंगे, फैशनेबल आ जाएंगे, साथ ही कम प्राइस में आ जाएंगे। लेकिन ये बात अमीरों को कहाँ समझ आएगी, जिसके बाद उनकी इस बात से कई सारे लोग जो है वो सहमत नजर आए। उनका भी यही कहना है कि सही बात है, अमीरों को ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आएगी कि कैसे ब्रांड के कपड़े को खरीदने के लिए हमें इतने दिन इंतजार करना पड़ता है और आखिरकार डिस्काउंट में हम ये सारे कपड़े खरीद पाते हैं। और ये कमेंट भी समीर वानखेड़े की पत्नी ने उस कपड़े वाले कमेंट को लेकर ही किया था। आपको बता दें कि समीर वानखेड़े के ऊपर एक के बाद एक कई सारे आरोप लगाए गए थे और समीर वानखेड़े काफी सहजता के साथ, काफी सहनशीलता के साथ अपनी बातों को, अपने तथ्यों को, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसे सामने रखकर अपने आप को सही प्रूफ करते अब तक नजर आए। तो वहीं नवाब मलिक जो कि अपनी आदत से मजबूर हैं, वो सिर्फ दूसरों पर कीचड़ उछालते हुए नजर आए। इसी के साथ आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है। नवाब मलिक ने एक के बाद एक समीर वानखेड़े के ऊपर कई सारे आरोप लगाए थे और सिर्फ समीर वानखेड़े ही कि उन्होंने कई सारे बीजेपी नेताओं को भी इस मुद्दे को लेकर घसीटना शुरू कर दिया था। और उनकी एक और आदत जो है वो देखने के लिए मिली कि वो सिर्फ अधिकारियों के नहीं, अधिकारी के जो परिवार जो वाले हैं उनको भी किसी भी
मुद्दे में घसीटने से पहले एक बार नहीं सोचे। एक जो मंत्री पद पर विराजमान व्यक्ति है, जिसे अपने पद की गरिमा का ही पता नहीं है, वो दूसरे को ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। ऐसे में आपको बता दें कि समीर वानखड़े के ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए थे। उनमें यह भी कहा गया था कि वो इस तरीके से बड़े बड़े जो ड्रग के मामले हैं उसे छुपाकर छोटे ड्रग के मुद्दे को उठाकर इसे बहुत ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं, ताकि उसके आंचल तले बड़े ड्रग मामले अच्छे से चलते रहे। और इस छोटे ड्रग मामले के तहत वो और देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो पैसे वसूली का काम अपने आराम से करते रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो वानखड़े हैं उन्होंने अपनी एक आर्मी तैयार कर ली थी। जैसे ही उन्हें यहाँ पर नियुक्त किया गया, वैसे उन्होंने एक अपनी आर्मी तैयार की और ये पूरी आर्मी उनके कहने के हिसाब से काम करती थी, उनके कहने के हिसाब से वसूली करती थी। और यहाँ तक नहीं, नवाब मलिक ने एनसीबी के कई सारे अधिकारियों का नाम भी सामने रख दिया। उन्होंने एक बार भी किसी के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले ये नहीं सोचा कि इसके पीछे कितनी सच्चाई है। वो यूं कहते नजर आए कि मैं हवा में कोई भी बात नहीं करता हूं, मेरे पास सत्य है, प्रमाणित चीजें हैं, इसी वजह से मैं कोई भी बात कहता हूं। अब ऐसे में नवाब मलिक इस वक्त काफी ज्यादा बौखलाए हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनके ऊपर देवेंद्र फडणवीस ने एक बहुत ही बड़ा और भारी कमेंट किया था और ये कहा था कि नवाब मलिक ये अंडरवर्ल्ड से तार है। जिसके बाद नवाब मलिक इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए थे और नवाब मलिक ने ये कहा था कि मैं 62 साल से मुंबई में रह रहा हूं और इस बात को कोई भी नहीं कह सकता, मेरे ऊपर कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि मेरे अंडरवर्ल्ड से तार है। अगर वो कह रहे हैं तो उन्हें प्रमाण देना चाहिए। साथ ही दिवाली तक का इंतजार की क्या जरूरत है? अगर उनके पास प्रमाण है तो वो पहले भी उस प्रमाण को रख सकते हैं। आपको बता दें कि इसी तरीके से नवाब मलिक, जहां पे उन्हें लगा था कि समीर वानखड़े की तरफ से उन्हें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, क्योंकि समीर वानखड़े काफी जो है सुलझे हुए इंसान है, सुलझे व्यक्तित्व के इंसान है और वो किसी तरीके की बयानबाजी या फेक पब्लिसिटी या मीडिया के तहत जो वो एक कह सकते हैं कि अटेंशन पाने की उन्होंने कोशिश नहीं की। तो उन्हें लगा था कि मैं कोई भी बयानबाजी करूंगा और चुपचाप यहाँ से निकल सकता हूं। तो ऐसे में आपको बता दें कि अब उनकी ये बयानबाजी नवाब मलिक पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब समीर वानखड़े भी खुलकर मैदान में सामने आ चुके हैं और उन्हें हर उनके किए गए एलिगेशन का, हर उनके किए गए सवाल का, हर उनके किए गए बयानबाजी का डट कर जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ समीर वानखड़े ही नहीं, उनकी पत्नी भी अब इसको लेकर काफी ज्यादा सारी चीजों को लेकर खुलकर सामने आती हुई नजर आ रही हैं और सारी चीजें कहती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि ये नवाब मलिक के आदत में ये मशरूफ है कि वो किसी भी मुद्दे को काफी ज्यादा घुमाते फिराते रहते हैं और उसके बाद उस मुद्दे से भले उनके पास तथ्य ना हो, भले उनके पास प्रमाण ना हो, भले उनके पास इससे जुड़ी हुई कोई भी सत्यता या फिर प्रूफ ना हो, बट इसके बावजूद वो हर चीज को बेबाकी से रख देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास प्रमाण है। आपको बता दें कि अब तक नवाब मलिक ने जितनी भी बयानबाजी की है, उस बयानबाजी के उनके पास ना साक्ष्य थे, ना ही कोई प्रमाण था, लेकिन वो नवाब मलिक ठहरे और वो इसी तरीके की बयानबाजी करते नजर आएंगे। पहले उन्होंने समीर वानखड़े को, फिर देवेंद्र फडणवीस की वाइफ को और देवेंद्र फडणवीस को भी अब वो निशाने पर लेते हुए नजर आए। इससे पहले भी उन्होंने एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता को भी टारगेट पर लिया था और उनके बारे में कई सारे आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी, जिसके बाद उन पर मानहानि का मुकदमा भी दायर कर दिया गया, लेकिन वो तब भी बाज आने को तैयार नहीं है। तो आपको बता दें कि अब इनका ये जो कमेंट उन्होंने किया है एक अधिकारी के ऊपर, उनके कपड़े पर, उनके पहनावे और उनकी प्रॉपर्टी पर लेकर, तो ये वही व्यक्ति है जिनके पास 3,500 करोड़ की बेनाम संपत्ति है और वो इस वक्त एक अधिकारी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं कि वो इतने एक्सपेंसिव कपड़े या फिर जूते या घड़ी कहां से लेकर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक मंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसकी बातें जो एक उसकी बातें कितनी ज्यादा मायने रखती है लोगों के लिए, बट वो इंसान जो है किसी तरीके की किसी भी चीजों को ना सोचते हुए सिर्फ और सिर्फ गलत टिप्पणियां करने पर ध्यान दे रहा है और ऐसे में उसके पास इस चीज को लेकर कोई भी प्रमाण नहीं है। वो किसी की पत्नी को, किसी के माता को, किसी के पिता को हर एक ड्रग के मामले में घसीटता हुआ नजर आ रहा है और यही नहीं, उन्होंने तो पूरे बीजेपी को ही ड्रग के साथ जोड़ दिया था। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि किस तरीके से अब नवाब मलिक की बयानबाजी उनके लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। जहां पे नवाब मलिक ने सोचा था कि वो इस बयानबाजी को कर आराम से निकलते चले जाएंगे, तो वहीं पर नवाब मलिक अब अपनी बयानबाजी की वजह से ही घिरते नजर आ रहे
रहे हैं। अब आने वाले वक्त में उनकी ये बयानबाजी उनके लिए कौन सा बखेड़ा खड़ा कर देती है या कौन सी परेशानी में उन्हें डाल देती है, ये तो वक्त के साथ ही साफ हो पाएगा। तब तक के लिए आपकी क्या राय है नवाब मलिक पर? आप क्या सोचते हैं नवाब मलिक की बयानबाजी को लेकर? क्या एक मंत्री पद पर विराजमान मंत्री को इस तरीके से एक ईमानदार ऑफिसर के जो धन है, धन संपत्ति या कपड़े पर कमेंट करना जायज है या नहीं? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।